हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मन की बात श्रृंखला में मैं डॉक्टर मुरुगेश वैष्णव आज आपसे बच्चे और पेरेंट्स के संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा। एक मनोचिकित्सक होने के नाते आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हुए आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, डिस्टर्ब रहता है, किसी भी एपरेंट वजह के बिना वो चिड़चिड़ापन का महसूस करता है, अपसेट रहता है, विक्षुब्धता का अनुभव करता है और इस वजह से वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाता है। देखिए, मेरे क्लिनिक में, स्टडी वर्कशॉप्स में, इफेक्टिव पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में ये समस्याएं लेके आजकल काफ़ी पेरेंट्स आते हैं। बच्चा क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, क्यों इरिटेबल रहता है, क्यों विक्षुब्ध रहता है, अपसेट रहता है, ये अगर जानना है तो उसकी कई वजह है। उसके माता पिता के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्कूल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टीचर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई एक बच्चा क्यों इरिटेबल रहता है ये जानने के लिए इस बच्चों के मन की गहराइयों तक जाना पड़ता है। उतना ही नहीं, बाल मानस का बहुत डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। कई माता पिताओं के साथ इस तरह की बातचीत करने से और बच्चों के साथ बातचीत करने से मैंने एक वजह पाई है, संशोधन के बाद एक वजह मैंने जो पाई है जो बच्चों को इरिटेबल और अपसेट रखने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। मैं पेरेंट्स को सबसे पहले इसी वजह से ये सवाल करता हूँ कि बच्चा डिस्टर्ब है, इरिटेबल है, कहीं आप खुद इसकी वजह तो नहीं है? मैं जो कहना चाहूँगा इसमें आप खुद वजह हो सकते हैं। क्या जानना चाहेंगे आप? तो सुनिए। बच्चों के मानस पर माता पिता का आपसी मेलजोल और आपसी एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे के सामने माता पिता झगड़ते हैं, ऊंचे आवाज से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बाल मानस पर उसका बहुत ही विपरीत असर होता है। बच्चा इनसिक्योर फील करता है और इनसिक्योर फील करने की वजह से वह न तो घर में कंफर्टेबल रह सकता है, न तो स्कूल में कंफर्टेबल रह सकता है और हमेशा इरिटेबल रहता है, अपसेट रहता है, विक्षुब्ध रहता है, तनावपूर्ण रहता है। कई माता पिताओं को मैं कहता हूं कि कहीं आप तो बच्चे के सामने अपने पर्सनल इश्यूज का डिस्कशन नहीं करते ना। तो माता पिता कहता है कि बहुत ही पहले जब बच्चा छोटा था तब हो सकता है कि ऐसा हमने किया हो, लेकिन जब से ये सयाना हो गया है तब से ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सयाना यानी क्या? कौन सी उम्र से आप इसको सयाना समझने लगे हो, जिसका जवाब माता पिता के पास नहीं होता है। क्या जानते हैं आप बच्चा कब सयाना होता है? इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को आप समझ लीजिए। छोटा बच्चा सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखता है, फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है, एक्शंस रिएक्शंस उसके बाद देता है। पहले वो देखता है, फिर एक्शंस करता है। छोटा बच्चा पहले सुनता है, फिर वो बोलता है। यानी पहले माता पिता के हाव भाव को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके जो आवाज की जो मॉड्यूलेशन से टोन है, उसको बच्चा देखता है और उससे उसे पता चलता है कि माता पिता उसे प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा आपको बहुत ही बारीकाई से देख रहा है। ये बात आपको बहुत ही सही रूप से जान लेनी चाहिए। और जैसा आप आपके बच्चे के सामने व्यवहार करेंगे, पहले बच्चा आपके बोले हुए शब्द अपनी तोतली जुबान में बोलेगा और फिर आपके जो बोले हुए शब्द है वो अपने आप बड़े बड़े वाक्य बोलना शुरू कर देगा। उसी तरह से
आपने जो जो कुछ उसके सामने बोला है, जिस तरह का आपने बिहेवियर किया है, आपका बच्चा उसी तरह से करना शुरू कर देगा। कई बार पेरेंट्स ये दलील करते हैं कि प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सारी इमोशंस की पहचान बच्चे को इतनी जल्दी नहीं होती। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बात सही नहीं है। ये सारी इमोशंस की पहचान बच्चे को बहुत ही पहले से ही हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मीठी वाणी बोले, प्यार से पेश आए, तो उसी तरह का व्यवहार करना बहुत ही जरूरी है। वरना अगर माता पिता के बीच में झगड़ा होगा तो बच्चा इनसिक्योरिटी फील करेगा और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो तनाव में रहेगा, विक्षुब्ध रहेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा। याद रखिए, बच्चे का दिमाग एक गीले सीमेंट की तरह है। उस पर जो इम्प्रेशंस है वो पहले जो पड़ जाती है वो जीवन भर रहती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा सही रूप से पेश आए, तनाव में न रहे, उसका व्यक्तित्व विकास सही रूप से हो पाए, तो इस बात को आप ध्यान में रखना होगा कि आपके बीच में अगर कोई मतभेद है, देखिए हर घर में मियाँ बीवी के बीच में मतभेद रहते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसका डिस्कशन बच्चों के सामने ही किया जाए? आप अकेले में उसका डिस्कशन नहीं कर सकते। आपकी समस्याओं का सुझाव या तो उसको सुलझाना बच्चे के सामने ही होना जरूरी है क्या? ये बात अगर ध्यान में आप रखेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि आप जो जो कुछ कर रहे हो, जो जो कुछ बोल रहे हो, बच्चा उसे देख रहा है, बच्चा उसे सुन रहा है। देखिए, आपका बच्चा आपकी ही कॉपी मारेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा सही रूप से बर्ताव करे, तो आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देना होगा। जैसा मैंने बताया कि बच्चे तनावपूर्ण रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, विकास सही रूप से नहीं होता है, चिड़चिड़ापन या अपसेट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, उसके कई सारी उसकी वजह है। एक वजह जो मैंने आपको बताई, यही टिप्स है कि बच्चों के सामने सही रूप से पेश आइए। बाकी तो बाल मानस का अभ्यास करने से हर बच्चे के तनाव के पीछे क्या वजह है उसको दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। आज के लिए इतना ज़रूर याद रखिए। सभी पेरेंट्स को मेरी यही अपील है कि आप हमेशा ये याद रखें कि बच्चा आपको देखता है और अपना झगड़ा बच्चों के सामने कभी भी मत कीजिए। इतना आज के लिए काफ़ी है। सभी पेरेंट्स को मेरी अपील है कि ये बात सुने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।